हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भानु वर्गा और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जिसमें अप्लाई किया है प्रशासनिक पदों के लिए, साथ में अकादमिक और सह अकादमिक पदों के लिए सबने जो अप्लाई किया है उनके लिए, जिसके तहत प्राचार वाला जो कोर्स है वो प्राचार वाला, तो उसमें दोस्तों इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों जो अकादमिक पद है उसमें एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे और जो जिनका इंटरव्यू होना है उसका भी आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं तो इन टॉपिक से। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक टीचर लाभान्वित हो सकें। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधार, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपनी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों से सामाजिक व्यवहार को सुधार करना। तो दोस्तों, इसका जो जवाब होगा उसे हम देखते हैं। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधार लाना एक अध्यापक के लिए निम्न में सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अपने शिक्षण में सुधार करना तो बेटर हो सकता है, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना ये भी, अपने साथ अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना भी, ये स्वयं पर निर्भर करता है। लेकिन छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होना पड़ता है शिक्षा के लिए, तो ये सबसे कठिन कार्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इससे संबंधित कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? तो विद्वान का दुरुपयोगता, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करने के समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, बी और सी दोनों। तो दोस्तों, मुझे तो इसमें डी ऑप्शन लग रहा है कि शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ये कारण हो सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो बी और सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। अध्यापक संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षक तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना और सरकार पर दबाव डालना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के लिए निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण हो सकता है। तो निरंतर प्रयास के बावजूद भी बार बार फेल हो रहा है तो इसका कारण संभावित हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, अभिभावकों का उस समय पर ध्यान देना नहीं है, छात्र का उद्दंड होना, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, छात्रों की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावक ध्यान नहीं देना अभिभावकों का उस पर, ये सभी हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना ही निरंतर प्रयास के बावजूद। तो इसमें दोस्तों निरंतर प्रयास लिखा था, तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कह करके सांत्वना देंगे? यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कह सांत्वना देंगे? हो सकता है तो मैं उस पर तो दोस्तों, ये ऑप्शन इसमें दिए हैं, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए और इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो तुम्हें अपने तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है इसलिए।
तो अन्य व्यवसाय से श्रेष्ठ या उत्तम क्यों है? आपकी दृष्टि में इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों मुझे तो इसमें लग रहा है उत्पाद जीते जागते से रूप में अध्यापक की आत्मा आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्रों को खराब आर्थिक स्थिति के आधार, छात्र की जाति एवं धर्म के आधार पर छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और सी दोनों। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? अभी प्रमोशन का ये चल भी रहा है, आरक्षण से रिलेटेड थोड़ा सा मुद्दा चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों मेरे हिसाब से छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवार परिवेश होना चाहिए। छात्र को जाति या धर्म के आधार पर नहीं, खराब स्थिति, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, ए और सी दोनों होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेरे हिसाब से ए और सी यानी डी ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दिया गया है, आरक्षण का आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित पिछड़ा परिवार परिवेश। चलिए इसका ये सही आंसर है। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति भी होना चाहिए। इसका अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो ए और सी दोनों ऑप्शन होना चाहिए थे। चलिए देखते हैं दोस्तों। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो काम को, तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपको दिए हैं और इसे आप रीड कर लीजिए। आपको इसका आंसर क्या लग रहा है सही? तो काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? तो बच्चों में समानता का विकास होना चाहिए, बच्चों का विचार उत्तम होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में किस प्रकार का सह शिक्षा लाभप्रद है? तो बच्चों में समानता का विकास होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे या लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे? तो दोस्तों सब पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है। शिक्षकों के अधिकार की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकार का सम्मान हमेशा से होता रहा है, शिक्षकों के अधिकार की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, शिक्षकों के अधिकार की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होना चाहिए? प्रधान अध्यापक की होना चाहिए, अभिभावकों की होना चाहिए, शिक्षकों की होना चाहिए या किसी की भी नहीं होना चाहिए? तो शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए? तो शिक्षण समस्याओं का शिक्षण से रिलेट है, यानी शिक्षक ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षक। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है कैसा? मिलनसार रूप से, सुधार के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य के रूप में? सामान्य तौर पर होना चाहिए। तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुधारक के रूप में होना चाहिए, कि उन्हें भी वो भी सुधार जाए। नेक्स्ट है, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है? दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति एक समान है, सुख में सुखी। तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वार पे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। तो लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी कि शिक्षा के द्वार पे। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर बन सके। मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है। चलिए इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है
कि क्या है। तो जैसे कि इसके ऑप्शन दिए हैं, उनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इस वजह से इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है और इतने बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे में अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश की भावना कम होती है, तो क्लेश नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएंगी, उसी व्यक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार। तो एक मूर्खतापूर्ण विचार, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी कार्य को करने से आप पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। तो दोस्तों प्रबंधन से रिलेटेड है ये, ऑर्गेनाइजेशन से। तो समय का अपव्यय कार्य की सफलता का घोतक, एक व्यक्ति का विचार और समय का सदुपयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो सकता है कि कार्य की सफलता का घोतक ही विचार में होना चाहिए, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, इसका विचार है। असामाजिक गुण, तो दोस्तों सोशल लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट इसमें इसके ऑप्शन दिए, विद्यालय के परिवेश में शिक्षक तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घरों की चार दीवारी के अंदर, या बुरी संगत से। तो क्वेश्चन आपका था, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार क्या है? तो क्यों होते हैं असामाजिक गुण विकसित? तो मेरे हिसाब से बुरी संगत, ये संगत का ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे पर, तो बुरी संगत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं क्या? जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, और कम कार्य करने के लिए। तो कम कार्य करने के लिए, तो जटिल समस्या आपको क्या किस ओर प्रेरित करती हैं? तो इसका राइट आंसर है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि गरीबी व बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला होना, या अध्यापकों की जिम्मेदारी का अभाव होना। तो अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है इन ऑप्शन में आपके अकॉर्डिंग? तो दोस्तों अध्यापकों की जिम्मेदारी का अभाव होना ही इसका है मेरे हिसाब से। इसमें शिक्षा प्रणाली में विषमता भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आंसर। अध्यापकों की जिम्मेदारी, भाई टीचर बेस्ड है, तो इसका अध्यापकों से रिलेटेड ही ऑप्शन राइट हुआ है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटी उम्र में बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? छोटी उम्र में बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। तो अच्छे वातावरण में रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है 20। नेक्स्ट है बी। और अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय परिवेश से। तो पारिवारिक परिवेश अधिक डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है? परस्पर सहयोग की भावना, संरचनात्मक की भावना, अनुदेशनात्मक की सहयोग, क्रियाशीलता सहयोग की भावना। तो सोशल लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है दोस्तों ए, परस्पर सहयोग की भावना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। परस्पर सहयोग की भावना, ये छात्रों की भागीदारी किस प्रकार से वांछनीय है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने बच्चे का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे?
दोस्तों ये पर्सनल लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों के व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावक के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। ये सभी बातें हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था, अपने बच्चे का व्यवसाय चुनने के लिए आप किन नियमों में से किस विचार से सहमत होंगे। तो कौन से विचार से दोस्तों आप लोग सहमत हैं। बच्चों की उनकी रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार अनुसरण व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों की शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं क्या न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है। न्यायालय ने शारीरिक दंड रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है। इसमें विरोधाभास है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। नेक्स्ट है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा का पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। कैसा। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। ये सभी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी है। और चलिए देखते हैं इसका आंसर, ये सभी होना चाहिए। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े और शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए। ये भी इसके सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यदि शिक्षक कहे कि जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर। तो दोस्तों क्वेश्चन 168 दिया गया है। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन इस दोस्तों इसके दिए हैं। शिक्षक का संदेश होगा, समाज शिक्षक का अनुकरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, वह शिक्षक कहलाने लायक है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, समाज दिशाहीन हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप ईमानदार छात्र को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर के उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। तो इसमें तो यही है कि छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करते हैं तो उसे बताएंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके भाई बहन, आपके बच्चे, तो दोस्तों उन्हें देखने से मना कर देंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, और नेक्स्ट दिया गया, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो दोस्तों बी सी में से हो सकता है इसका राइट आंसर। तो समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही शिक्षा विभाग सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा से लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा या बुरा लगा, और हमें क्या सजेशन है और किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आएँ।